प्रश्न 4। एक कमरे की लंबाई, चौड़ाई और ऊंचाई क्रम से 12 मीटर, 4 मीटर और 3 मीटर है, तो उस बड़ी से बड़ी छड़ की लंबाई कितनी होगी जो इस कमरे में रखी जा सकती है। तो यहाँ पे दिया हुआ है कमरे की लंबाई। तो कमरे की लंबाई है, लंबाई को L से लिखते हैं, ठीक है। तो लंबाई दिया हुआ है 12 मीटर, लंबाई को L से लिखते हैं तो कितना दिया हुआ है 12 मीटर, कॉमा चौड़ाई, चौड़ाई को B से लिखते हैं तो चौड़ाई दिया हुआ है 4 मीटर, और ऊंचाई कितना है, ऊंचाई को H से लिखा जाता है तो ऊंचाई दिया हुआ है 3 मीटर, ठीक है। ऊंचाई को H से लिखते हैं। तो कमरे की लंबाई, चौड़ाई और ऊंचाई दिया हुआ है, क्या निकालना है। तो कह रहा है उस बड़ी से बड़ी छड़ की लंबाई कितनी होगी। तो देखिए, तो यहाँ पे हम विकर्ण ज्ञात करेंगे कमरे का, ठीक है। तो विकर्ण को D से लिखते हैं तो D बराबर होता है अंडर रूट एल स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस एच स्क्वायर, ठीक है। तो बड़ी से बड़ी छड़ की लंबाई कितनी होगी। तो बड़ी से बड़ी छड़ की लंबाई कितना होगा, जितना कि उस कमरे का विकर्ण होगा। तो विकर्ण सबसे बड़ा होता है, ठीक है। तो जितना कमरे का विकर्ण होगा उतना ही बड़ी से बड़ी छड़ की लंबाई होगी जो कि कमरे में रखी जा सकती है। तो यहाँ पे क्या निकालना है, विकर्ण निकालना है। तो विकर्ण को D से लिखते हैं तो D बराबर होता है अंडर रूट एल स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस एच स्क्वायर। तो L हो गया लंबाई, B हो गया चौड़ाई और H हो गया ऊंचाई। तो L की जगह पे कितना रखेंगे, देखिए L कितना है 12 मीटर, यानी लंबाई है 12 मीटर, चौड़ाई है 4 मीटर और ऊंचाई है 3 मीटर। तो L की जगह पे 12 लिखेंगे तो 12 का वर्ग हो जाएगा, जोड़ B की जगह पे 4 लिखेंगे, चौड़ाई कितना है 4 मीटर, और H की जगह पे 3 लिखेंगे, ऊंचाई है 3 मीटर। इसका अंडर रूट कर देंगे, ठीक है। तो लंबाई की जगह पे 12, चौड़ाई की जगह पे 4 और ऊंचाई की जगह पे 3 लिख लेंगे यहाँ पे। तो 12 का वर्ग हो गया 144, 12 गुना 12, 4 का वर्ग यानी 4 चौक 16, 3 का वर्ग 9, इसका अंडर रूट करेंगे। अब इन तीनों को जोड़ेंगे तो आ जाएगा 169। तो 169 का वर्गमूल हो जाएगा 13, ठीक है। 13 गुना 13 होता है 169। तो 144, 16 और 9 को जोड़ने पे कितना आ गया 169। तो 169 क्या अंडर रूट में, यानी इसका वर्गमूल लिखेंगे तो 169 का वर्गमूल हो जाएगा 13। तो ये आ गया 13 मीटर, यानी विकर्ण कितना आ गया 13 मीटर। तो लिखेंगे यहाँ पे अतः बड़ी से बड़ी छड़ की लंबाई बराबर 13 मीटर। तो यहाँ पे इसका उत्तर आ जाएगा 13 मीटर, यानी बड़ी सी बड़ी जो छड़ हम उस कमरे में रख सकते हैं उसका लंबाई कितना होगा 13 मीटर होगा। तो इस तरह से इस प्रश्न को हल करेंगे।
प्रश्न 5, यदि किसी घन का प्रत्येक किनारा 10 सेंटीमीटर हो तो उसका कुल पृष्ठ क्षेत्रफल एवं आयतन निकालें। तो यहाँ पे दिया हुआ है घन की भुजा, तो घन की भुजा को ए से लिखते हैं। तो ए बराबर कितना दिया हुआ है 10 सेंटीमीटर। घन की भुजा को ए से लिखते हैं, ठीक है। तो ए बराबर दिया हुआ है 10 सेंटीमीटर। अब देखिए कह रहा है घन का प्रत्येक किनारा 10 सेंटीमीटर हो, तो घन का प्रत्येक किनारा का मतलब हो गया कि घन की भुजा दिया हुआ है यहाँ पे, ठीक है। तो घन का प्रत्येक किनारा का मतलब क्या हो गया कि घन की भुजा यहाँ पे दिया हुआ है। तो घन की भुजा को ए से लिखते हैं। तो घन का प्रत्येक किनारा कहें या घन की भुजा कहें एक ही बात है। तो कितना दिया हुआ है 10 सेंटीमीटर। तो उसका कुल पृष्ठ क्षेत्रफल एवं आयतन निकालना है। तो लिखेंगे घन की घन का कुल पृष्ठ क्षेत्रफल तो पृष्ठ क्षेत्रफल को कुल पृष्ठ क्षेत्रफल को एस से लिखा जाता है, ठीक है। तो इसका सूत्र होता है एस बराबर 6a², ठीक है। तो देखिए कुल पृष्ठ क्षेत्रफल को एस से लिखते हैं, तो एस बराबर होता है 6a²। तो ए क्या हो गया प्रत्येक किनारा यानी भुजा। तो ए कितना दिया हुआ है 10 सेंटीमीटर। तो ए के जगह पे 10 लिख लेंगे, तो बराबर हो जाएगा 6 गुना 10 का वर्ग, यानी हो जाएगा 6 गुना 10 का वर्ग हो जाएगा 10 गुना 10 100। तो 100 गुना 6 600 वर्ग सेंटीमीटर, ठीक है। तो घन का कुल पृष्ठ क्षेत्रफल आ गया 600 वर्ग सेंटीमीटर। तो घन का कुल पृष्ठ क्षेत्रफल का सूत्र होता है 6a²। तो एस बराबर क्या होता है 6a²। कुल पृष्ठ क्षेत्रफल को एस से लिखते हैं। तो एस बराबर क्या होता है 6a²। ए हो गया घन की भुजा, तो ए के जगह पे क्या लिख लेंगे घन की भुजा जो कि 10 सेंटीमीटर दिया हुआ है। तो इसका कुल पृष्ठ क्षेत्रफल आ गया 600 वर्ग सेंटीमीटर। अब कह रहा आयतन निकालें, तो लिखेंगे घन का आयतन। तो घन का आयतन को भी से लिखते हैं। तो भी बराबर होता है ए क्यू, यानी ए का घात 3। देखिए घन का आयतन को भी से लिखा जाता है, यानी आयतन को भी से लिखा जाता है। तो भी बराबर होता है ए क्यू, यानी ए का घात 3। ये होता है सूत्र। तो ए तो हमको दिया हुआ है, देखिए ए कितना है 10 सेंटीमीटर घन की भुजा, यानी किनारा दिया हुआ है 10 सेंटीमीटर। तो ए की जगह पे 10 लिख लेंगे और घात 3 लिख लेंगे, यानी 10 गुना 10 गुना 10। तो 10 का घात 3 हो जाएगा घन का आयतन। ए दिया हुआ है 10 सेंटीमीटर, तो 10 गुना 10 गुना 10 कितना हो जाएगा 1000, यानी 1000 घन सेंटीमीटर। देखिए आयतन घन में होता है, यानी सेंटीमीटर का घात 3। देखिए 3 बार गुना हो रहा है, इसलिए घात 3 आएगा। तो आयतन हमेशा घन में होता है, घन सेंटीमीटर या घन मीटर जिसमें भी दिया हो। तो यहाँ पे भुजा जो है यानी किनारा सेंटीमीटर में है, तो घन सेंटीमीटर आयतन आएगा। तो घन का आयतन हो गया 1000 घन सेंटीमीटर। तो इस तरह से इस प्रश्न को हल करेंगे।